बिछड़ गयो रे गजब भयो। केशव, केशव, ये तलत मोहम्मद की आवाज में मोहम्मद रफी का गाना क्यों गा रहा है? इडियट, ये गाना लता मंगेशकर ने गाया था। बोल क्या है? अरे केशव, आज शर्मा जी बड़े परेशान है। क्यों? उनकी बीवी मायके से वापस आ गई? बीवी से नहीं तो? वो अपनी 3 नंबर वाली साली से परेशान है। 3 नंबर वाली साली? या। ये कौन सी साली यार? गोखले, मेरे को एक बात बता, ये शर्मा के बच्चे को क्या 3-4 ससुर जी है? क्यों? अरे कितनी सालियां हैं? अब ये कौन सी साली? ये ममता। ममता? मतलब वो कवर पेज वाली? नहीं, ये अंडर प्रिंट है। ओह, उसके सर पर फिल्म स्टार बनने का भूत सवार है। अच्छा। प्रेमा जी को अपना आदर्श मानती है। हर मामले में प्रेमा जी को कॉपी करना चाहती है। हाँ गोखले, फिर तो लगता है मुझे 10-15 दिन तक बहुत काम रहेगा। जीजू, हाँ? अगर आप प्रेमा जी से मेरी मुलाकात नहीं करवाएंगे तो कुट्टी 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 मैं आपके साथ कभी बात नहीं करूंगी। प्रॉमिस? जीजू, मैं प्रॉमिस करता हूँ ममता कि तुम्हें प्रेमा शालिनी से मिलवा दूंगा। सच? लेकिन इसके लिए मुझे थर्ड क्लास आदमी के हाथ जोड़ने पड़ेंगे। कौन सा थर्ड क्लास आदमी? गुड मॉर्निंग सर। आ गया है। कौन आ गया सर? नहीं, कोई नहीं, इधर इधर मेरी साली ममता। ओह हेलो ममता। हेलो केशव जी। हेलो सर, आपकी बीवी की बहुत दूर की बहन लगती है। तुमने कैसे पहचाना? नहीं, दिखने में खूबसूरत है ना? क्या? नहीं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। देखो Yes. केशव, हाँ? मेरी ममता तुम्हारी प्रेमा शालिनी से मिलना चाहती है। तुम इसे आज ही मिलवा दो। ओके सर, लेकिन उसके लिए तो आपको मेरी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आपकी अपॉइंटमेंट? यस, आप मेरी अपॉइंटमेंट लेंगी तब मैं प्रेमा जी की अपॉइंटमेंट लूंगा ना। लेकिन तजुर्बा तो कहता है कि तुम क्या कभी भी सांड की तरह घुस सकते हो। सांड की तरह? इसका मतलब ये होगा दिलरुबा का बच्चा मेरी तुलना आपके साथ करता है? मतलब? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा मुम्मू। मुम्मू? क्यों, अच्छा नहीं लगा? तुम्हें प्यार से क्या बुलाऊं मुम्मू? तुम उसे प्यार से क्या बुलाओगे? ठीक है, तो मैं प्रेमा जी की अपॉइंटमेंट नहीं लेता। नहीं केशव जी, आप मुम्मू की जगह मम्मी पुकारिए। लेकिन प्रेमा जी से मेरी मुलाकात प्लीज करवाइए। मैं भी उनके जैसे टॉप एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। बना दूंगा मुम्मू, बना दूंगा। तुम इस वक्त जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जीजू के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ मुम्मू। ठीक है, मैं आपके बुलावे का इंतजार करूंगी। ओके, मैं बुलाऊंगा। बाय। बाय। एक्सक्यूज मी। ओह यस। अबे भिखमंगे, क्या बात करना चाहता था तू? सर, मैं आपके साथ धंधे की बात करना चाहता हूँ। कैसा धंधा? मैं आपकी साली को प्रेमा जी से अगर मिलवा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? मैं तुझे डिसमिस कर दूंगा। क्या? भाई, हम नहीं चाहते कि हमारी ममता फिल्म में काम करे। लेकिन क्यों सर? हम उसका विवाह करना चाहते हैं यार। ओह। और केशव, उससे एक बढ़िया डॉक्टर ने पसंद भी कर लिया है। डॉक्टर? क्या बात है सर, आपकी बीवी की बहनों को कितने अच्छे अच्छे वर मिलते हैं, और आप? इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे प्रेमा शालिनी से मत मिलवाओ। और अगर तुम उसके सिर से फिल्म स्टार बनने का भूत उतरवा सके तो मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं सर? प्रॉमिस। क्या बात है केशव, बहुत ही अच्छा मौका है। एक ही तीर में पंछी और सांड दोनों। नहीं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। लेकिन आपकी साली के सर से ये भूत उतारूं कैसे सर? ये तो उसी भूतनी से पूछ कर के आओ बेटे। मैं भूतनी? क्या कह रहे हैं आप? नहीं प्रेमा जी, ये तो कहने का सिर्फ एक तरीका है। मैं तो डर ही गई थी। ये लड़के कौन है वैसे? कुछ हमारे बॉस जो है ना शर्मा साहब, उनकी साली है ममता। यार एक बात बताओ, हाँ। तुम हमेशा दूसरों की सालियों और घर वालियों के चक्करों में क्यों पड़ते हो? अब क्या करें दिलरुबा जी, प्रमोशन का सवाल है ना। मैं आपकी जैसे अपनी बीवी के पैसों पर ऐश थोड़ी करता हूँ। ताना मारता है, ताना मारता है। डॉल, इस कौवे का कोई काम मत करना। कौवा जी। केकू जी, हाँ। केकू जी, अब काम क्या है वैसे, ये तो बताइए। नहीं वो जो मुंह है ना, ममता शर्मा जी की साली, उसके सर से हीरोइन का भूत जो सवार है वो निकालना है। उसे ऐसा लगना चाहिए कि हीरोइन बनने में कोई मजा नहीं है। लेकिन केकू जी, ऐसा क्यों? I mean, ये तो सरासर झूठ होगा। उस बेचारे के साथ नाइंसाफी होगी, बिकॉज हीरोइन बनने में जो मजा है वो आप लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। वरना मैं हीरोइन क्यों बनती केकू जी? लेकिन प्रेमा जी, प्रॉब्लम क्या है कि उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर के साथ तय हो चुकी है। हाँ केकू जी, ये एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम हीरोइंस बहुत अनलकी होते आपने हैं। बिल्कुल ठीक कहा प्रेमा जी, बिल्कुल ठीक कहा। आज तक की हिस्ट्री में किसी भी हीरोइन को ढंग का पति नहीं मिला। वैसे दिल है ना, कुक बहुत अच्छा है। फिर क्या? केकू जी,
वो लड़की प्रेमा शालिनी ही क्यों बनना चाहती है? I mean, ऐसा क्या है मुझ में? प्रेमा जी मैं बताऊं? बस चांस मत मारते रहो गया ना। चल अभी निकल, चल निकल। क्या जी? उस लड़की से आप बातचीत कीजिए और वो जो भी आपसे कहे उसकी एक पॉइंट वाइज लिस्ट बनाकर ले आइए मेरे पास। ओके प्रेमा जी, अच्छा तो मैं चलता हूँ। Okay. एक्सक्यूज मी, मुझे जाना है। वेल, मैं प्रेमा शालिनी को अपना आइडियल इसलिए मानती हूँ क्योंकि उनके पास शोहरत है, पैसा है। ओहो, एक मिनट में जरा लिख लेता हाँ, हूँ। please। शोहरत और पैसा। पैसा। आहा, अच्छा टाइटल है, शोहरत और पैसा। आगे। वो बड़ी दिलदार है। हाँ। फिल्म गरीबों का देवता में उन्होंने अपनी जायदाद गरीबों में बांट दी थी। ओहो, वेरी गुड, दिलदार हैं। हाँ। और? एंड शी इज वेरी बोल्ड, यू नो, बोल्ड। I know, bold। वो एकदम क्या हुआ कि एक मैगजीन में उनकी ऐसी एक बोल्ड सी तस्वीर आई थी। वो मैं छुप छुप के देख रही थी। इतने में मेरे डैडी आ गए और मेरे हाथ से वो मैगजीन छीन लिया और तस्वीर फाड़ दी। फिर वो तस्वीर उन्होंने अपने जेब में डाल दी। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल है। फिर आगे? और केशव जी, मैंने ये भी सुना है कि शी इज वेरी स्वीट नेचर्ड, किसी को तंग नहीं करती बेचारी। वो तो पता चलेगा। स्वीट नेचर, Yes। तंग नहीं करती। हाँ। आगे? बस यही सब क्वालिटीज हैं जिनकी वजह से मैं उनकी इतनी बड़ी फैन हूँ। ओहो, लेकिन मम्मू ये सारे पॉइंट्स गलत हैं। प्रेमा जी इतनी ग्रेट नहीं है। झूठ, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। नो मम्मू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स गलत हैं। लगता है मेरे खूसट जीजू ने आपको खरीद लिया है। नहीं देखो, ऐसा नहीं कहते, अपने जीजू के बारे में कभी ऐसा नहीं कहते। केशव जी, आप नहीं जानते, वो बड़े चालू किस्म के इंसान है। वो तो है। हमेशा मेरे पीछे पीछे लगे रहते हैं। हाँ, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। अरे वो तुम्हारे ही नहीं, वो ऑफिस के हर लड़की के पीछे लगे रहते हैं। मेरी भोली भाली साली को भड़काता है। अब तू भिख मंगे, अगर तूने ममता को शादी के राजी नहीं किया तो मैं तुझे तेरी बीवी से तलाक दिलवा दूंगा। कब दिलवाएंगे सर? Get out! I say get out! Get out! कमाल है, गेट आउट कह के खुद ही निकल गए। हेलो। हेलो प्रेमा जी, मैं केशव बोल रहा हूँ। ओह माय गॉड, केक जी, इस वक्त उन्हें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो तुम इतनी रात को? अरे उसके 6 पॉइंट्स हैं। केक जी, आप सो जाइए, ओके? प्लीज सो जाइए। कौन फोन पे कौवा है? किसके 6 पॉइंट्स है? मैं लिख कर लाया हूँ, जरा पकड़ो। तुम भी ना कॉल करते हो। लो मुझे दो फोन, लो मुझे दो, लो। तुम भी कौवा है? तेरे को अक्ल नहीं है? इतनी रात को पराई औरतों को फोन करता है? शर्म नहीं आती? मैं करूँ फोन अभी कोकी जी को? करो, मैं करो। फोन करने की क्या जरूरत है दिलरुबा जी? मैं ऑलरेडी सुन रही हूँ। I'm sorry. I'm extremely sorry. इट्स ओके, बाय। क्या हुआ दिल? कुछ नहीं डॉल। वो लोग तुमसे बात नहीं करना चाहते और खामखा तुम उन्हें फोन करते रहते हो। अरे लेकिन कोकी, मेरी प्रॉब्लम। सॉरी। रात बहुत जल्दी है, अभी सो जाओ। केक जी को सॉरी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मुझे बताओ, मैं सॉल्व करती हूँ। अरे वो शर्मा जी की साली का ब्रेन वॉश करना है। अगर मैं ब्रेन वॉश कर दूंगा तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी। तुम कर सकती हो उसका ब्रेन वॉश? अगर मुझे ब्रेन वॉश ही करना है तो सबसे पहले मैं तुम्हारा ब्रेन वॉश नहीं करूँ? खैर जाने दो, तुम्हारे प्रमोशन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बोलो क्या करना है? वो शर्मा जी की साली हीरोइन बनना चाहती है। और उसकी आदर्श है प्रेमा शालिनी। कम से कम आदर्श तो अच्छे होने चाहिए ना। है? हाँ बताओ। वो शर्मा जी की साली ने प्रेमा शालिनी के 6 प्लस पॉइंट्स मुझे लिख कर दिए। हाँ। अगर ये प्लस पॉइंट को मैं गलत साबित करता हूँ तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी और उसके सर से प्रेमा जी का भूत उतर जाएगा। तो पॉइंट्स क्या है बताओ? देखो, सबसे पहला पॉइंट है शोहरत। क्या तुम साबित कर सकती हो कि प्रेमा शालिनी मशहूर नहीं है? अरे ये तो बहुत ही आसान काम है केशु। तुम एक काम करो ना, तुम उस लड़की को कल मेरे पास भेज दो। मैं उसे साबित करके दिखाऊंगी कि जितना वो समझती है उतनी प्रेमा शालिनी मशहूर नहीं है। केशव जी, प्रेमा शालिनी को तो बच्चा बच्चा जानता है। अभी पता चल जाएगा मम्मू, अभी पता चल जाएगा। देखो, प्रेमा जी इसी बिल्डिंग में रहती है। हाँ? अब वो औरत तुम्हें दिखाई दे रही है? अब वो भी इसी बिल्डिंग में रहती है। जाओ उसे जाकर पूछो कि क्या वो प्रेमा शालिनी को जानती है। ठीक है, जाओ।
एक्सक्यूज मी, यस, क्या आप बता सकती है प्रेमा शालिनी कहाँ रहती है? प्रेमा शालिनी? कौन प्रेमा शालिनी? आप प्रेमा शालिनी को नहीं जानती? अच्छा अच्छा, वो मिल्क सेंटर वाली लड़की। नहीं, मशहूर फिल्म एक्ट्रेस प्रेमा शालिनी। मैंने तो कभी नहीं सुना। आप फिल्में नहीं देखती क्या? हाँ देखती हूँ ना, बहुत सारी फिल्में देखती हूँ, लेकिन ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। मम्मी मम्मी मम्मी, चिंटू, तू आज स्कूल से इतनी जल्दी आ गए? अरे मेरी जो क्लास टीचर थी ना, वो पिक्चर देखने गई है। क्या? और पता है किसकी पिक्चर? इसकी? प्रेमा शालिनी की। चिंटू बेटे, तुम प्रेमा शालिनी को जानते हो? हाँ, वो तो हमारे पड़ोस में ही रहती है। तो फिर अपने मम्मी को भी बताओ। चिंटू, यू डफर, तुझे आज स्कूल से जल्दी आना था? मैं ना कहती थी केशु जी, प्रेमा शालिनी को बच्चा बच्चा जानता है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट पॉइंट। कम ऑन मम्मू। डोंट वरी केकू जी, मैं ममता का नेक्स्ट पॉइंट हल करने में आपकी मदद करूंगी। थैंक यू प्रेमा जी, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है वो समझती है कि आप बड़ी पैसे वाली है। लोगों को मेरे बारे में कितनी गलतफहमियां हैं केकू जी। नेक्स्ट का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट का नेक्स्ट पॉइंट है वो समझती है कि आप बड़ी दिलदार हैं। ओह, ये इसने कहाँ देखा? प्रेमा जी, आपकी फिल्म गरीबों का देवता में आप 2 हाथों से आपकी दौलत बांट देती है ना गरीबों में। ओह, ये लड़की तो मेरी काफी बड़ी फैन दिखती है। डोंट वरी केकू जी, आई एम हियर ना, मैं दोनों पॉइंट्स एक साथ सॉल्व कर दूंगी। लेकिन कैसे प्रेमा जी? कल उसको 2 बजे मेरी शूटिंग पर भेजना, डोनेशन मांगने के लिए। अच्छा? उसी वक्त वहाँ पर एक भिखारी भी होगा मेरे साथ। और उस भिखारी को आप धक्के मार कर बाहर निकाल देंगी? नहीं, धक्के तो नहीं मार सकती क्योंकि वो भिखारी एक्चुअली में दिलरुबा होगा। ओह, नो प्रॉब्लम। तो फिर मैं उसे धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। वो 4 बज गए। टोटो कौन सा सीन कर रहे हैं? 4 नंबर का? नहीं सर, सीन नंबर 3। मैं तेरे को कल बोला था कि नंबर 4 करेंगे पहले। अरे सर, कल ही तो बोला था कि सीन नंबर 3 करने का है। अच्छा ठीक है, चलो। क्या है मैडम, सीन नंबर 4 में आपके फादर ब्रदर की डेथ हो जाती है क्या? नहीं सर, नहीं सर, डेथ तो इंटरवल के बाद होती है। अरे तो अभी 4 नंबर में मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? हो जाती है फादर ब्रदर की, उसके बाद आपका क्या होता है? अम्मा थोड़ा खाने को तो भूख लगा अम्मा। ये चलो निकलो ऐसा। थोड़ा भूख लगा। आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, बाबा सलामत रहे। जोड़ी? आप दोनों को 6 बच्चे हो, कुछ खाने को। 6 बच्चे? गाली दे रहा है धवन साहब। 6 बच्चे? मेरे फिगर का क्या होगा? ऐसा नहीं बोलते। थोड़ा खाने को। अरे निकलो निकलो यहाँ से। धवन साहब ना, आपने मुझे पहचाना? सर मैं वो दिलरुबा इंटरनेशनल याद है सर? हाँ। उसका मालिक मैं दिलरुबा जर्नैल सिंह खुराना, फिल्म प्रोड्यूसर सर। आप तो लंबे चौड़े थे, इतने छोटे कैसे हो गए? गरीबी ने मुझे श्रिंक कर दिया धवन साहब। वो कैसे? मैंने 6 पिक्चरें बनाई, सबको नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन मैं फुटपाथ पे आ गया। धवन साहब, आप ऐसे आदमी से कैसे बात कर सकते हैं? आउट किया है। मैडम अपनी इंडस्ट्री का आदमी है आपको। अरे इंडस्ट्री के आदमी की ये हालत, तो इसे कोई हक नहीं है इस इंडस्ट्री में रहने का। इंडस्ट्री में सिर्फ हम जैसे लोग रह सकते हैं। इसे धक्के मार के आउट कीजिए, वरना मैं आउट हो जाऊंगी। नहीं आप आउट मत कीजिए। आप निकल यहाँ से, निकल। अरे मेरी फिल्म मरवाएगा। चलो। देखा मम्मू, प्रेमा जी कैसे बिहेव कर रही है। अब एक काम करो, ऑटोग्राफ मांगने के बहाने प्रेमा जी के पास जाओ और गरीब बच्चों के लिए डोनेशन मांगो। ये रहा रिसिप्ट बुक, जाओ। केशव जी, अगर मैंने प्रेमा जी से डोनेशन ले लिया, हाँ? तो क्या आप मेरे जीजू को कन्विंस करेंगे मुझे फिल्म एक्ट्रेस बनने दें? हाँ, वो डोनेशन देने तो दो। जाओ जाओ जाओ। प्रेमा जी, प्रेमा जी, Oh my God! ऑटोग्राफ प्लीज, प्लीज। ऑटोग्राफ? कैसे कैसे लोगों को अंदर आने देती है? ऑटोग्राफ? माय गॉड, ये कैसा पेन है? ये तो वही पेन है जिसकी आपने ऐड की थी। मैंने ऐड की थी? ओह यस, वेरी स्मूथ पेन। ये रही ऑटोग्राफ, नाउ गो। प्रेमा जी, हमारे मोहल्ले के गरीब बच्चों के लिए हम लोग डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। ऑलराइट, आपका बजट क्या है? मतलब मेरा वहाँ आने के लिए आप कुछ देंगे ना मुझे? नहीं देंगे नहीं, हम तो लेंगे, आपसे लेंगे। कमाल की लड़की हो तुम किससे बात कर रही हो? सुपरस्टार प्रेमा शालिनी से। हम सुपरस्टार लोग देते नहीं हैं, सिर्फ लेते हैं। वैसे भी हम लोगों के पास देने के लिए होता ही बहुत कम है। इसलिए हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स होते हैं उनके चेक्स ज्यादातर बाउंस ही होते हैं। अब इसी फिल्म की एग्जांपल ले लीजिए, इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जो चेक्स दिए थे सब बाउंस हो गए थे, एक पैसा नहीं मिला मुझे। हाँ। यार क्या कर रही है? ऑडियंस को भड़का रही है। अरे मैंने कल आपको 1 लाख रुपए का चेक दिया जो बाउंस नहीं होगा। क्या कर रही है? सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ है धवन साहब? मैं तो मजाक कर रही थी। मेकअप, एक्सक्यूज मी, मेकअप। टोटो
ये लड़की कौन है? होगी सर कोई भी, प्रेमा जी की फैन होगी, आते रहते हैं ऐसे रोज। देखा, हाँ? हीरोइन बनने का भूत उतरा। चलो चलो। जीजू, I was really shocked. हो गई ना तसल्ली? देख लिया ना? अरे प्रेमा जी वैसी नहीं है जैसा तू समझ रही है। नहीं जीजू, हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना मूड होता है। हो सकता है वो आमतौर पे डिफरेंट हो, अच्छी हो। क्या मतलब? मतलब मैंने ये कई लोगों से सुना है, ये वो शूटिंग्स पे और सेट पे बहुत ही डिसेंटली बिहेव करती है। अच्छा, तो ठीक है, कल मैं तुझे फिर से उसकी शूटिंग दिखवा देता हूँ। थैंक यू। कुलकर्णी। यस सर। ओ बे भिकमंगे, तू दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता है क्या? ऑलवेज एट योर सर्विस सर। काम बताओ ना। अरे प्रेमा शालिनी कल कहाँ शूट कर रही है? सुबह 7 से 2 बजे तक कमालिस्तान, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक फिल्मिस्तान और 6 बजे के बाद माहिम वाला कब्रिस्तान। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं सर? ये ममता फिर से उसकी शूटिंग देखना चाहती है। अच्छा, क्यों बेबी? हाँ केशु जी, मैं उन्हें इस बार दूर से ऑब्जर्व करना चाहती हूँ। दूर से, दूर से। और अगर इस बार भी उन्होंने मिसबिहेव किया, तो मैं उनका नाम अपनी जुबान पर बिल्कुल नहीं लाऊंगी। कोई बात नहीं बेबी, हम फिर से शूटिंग दिखा देते हैं। अच्छा सर, हम जाते हैं। कब? अबे हाथ हटा। आज की शूटिंग का लंच अच्छा होना चाहिए दिल, ऑलराइट? डॉल, मैंने चिकन सूप पैक कर दिया है। चिक्की में रख दिया? हाँ, बाय द वे, वो लड़की शादी के लिए रेडी हो गई? कौन लड़की? मोमो। मोमो। ममता। आई डोंट नो, केकू जी को मालूम होगा। प्रेमा जी, प्रेमा जी, वो लड़की आज फिर से आपकी शूटिंग देखने के लिए आने वाली है। कौन? मोमो? हाँ। Never mind, no problem. अरे लेकिन प्रेमा जी, आपका अच्छा बिहेवियर और बेहतरीन एक्टिंग देखकर उसकी एक्टिंग करने की तमन्ना और भी बढ़ जाएगी। Of course, no doubt about my behavior and my talent. But don't worry, आज की शूटिंग में मैं अच्छी एक्टिंग नहीं करती। थैंक यू प्रेमा जी, थैंक यू। और मैं अपना बिहेवियर भी अच्छा नहीं रखती, है ना? Kill her desire. Kill her desire totally. वो एक्ट्रेस बनने का ख्वाब भी नहीं देखेगी। थैंक यू प्रेमा जी। देव, तुम एक काम करो। डॉल, पहले मेरी बात सुनो। मैं इस कौवे के लिए कोई काम नहीं करूंगा। कल इसके चक्कर में मुझे धक्के पड़े, धक्के। अरे उसमें क्या हुआ? तो भिखारी के रोल में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वो भिखारी की एक्टिंग की मैं फीस लूंगा तुमसे। अरे यार छोड़ो ना, एक बार मुझे प्रमोशन मिल जाने दो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में चिपका दूंगा। अच्छा, यस, हमारी कंपनी की कैंटीन में एक असिस्टेंट कुक की जगह खाली है। केकू जी, Yes? तो कंफर्म्ड आज वो लड़की मेरी शूटिंग देखने आ रही है? ओके प्रेमा जी, ऑलराइट, थैंक यू। टाटा। बाय। डॉल, तुम्हारा बैग। एक काम करोगे? तुम्हें टॉफी दूंगा। ये बैग भूल गई, डॉल, उसको दे दो प्लीज। ओके ओके। प्रेमा जी, एक दिन इसी तरह तुझे भी भूल जाएगी। ये सारे काम तो फ्री में करेगा। मम्मू, तुम यहाँ खड़ी रहो, मैं अभी प्रेमा जी से मिलकर आता हूँ। हाँ? सब देखो। हाँ? ये क्या कर रहा है इडियट? वो देखो। अरे टोटो, वो लड़की फिर आ गई। हाँ। हेलो प्रेमा जी। ओह हेलो केकू जी, वो लड़की आ गई? हाँ प्रेमा जी, देखिए वहाँ खड़ी है। लगता है प्रेमा जी की जबरदस्त फैन है। मैं जरा उससे मिल के आता हूँ, वो बात करनी है ना, जरा कर लेता हूँ। हेलो। हेलो। क्या नाम है तुम्हारा? ममता। ममता, अच्छा नाम है। किसे मिलने आई हो? ऐसे ही शूटिंग देखने आई हूँ। शूटिंग देखने आई हो? देखो देखो, अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे साथ जो चश्मे वाला है वो तुम्हारा बाप है क्या? जी नहीं, वो तो ऐसे ही आए हैं। प्रेमा जी के खास है। प्रेमा जी का खास है? हाँ। ये प्रेमा जी का टेस्ट आजकल बिगड़ता जा रहा है। आप तैयार हैं? नाटक शुरू कर दे। Yes, yes, of course. ओके, ऑल द बेस्ट। Thank you. मैं चलता हूँ। Okay. ओके प्रेमा जी। Okay. अच्छा ये बताओ, तुमने इससे पहले स्टेज पर, कॉलेज में, फिल्म में, ड्रामा में काम किया है? नहीं। ए ड्रामेबाज, कौन है बे तू? स्पॉट बॉय? मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ। आ तो जाना, शूटिंग करना। आता करता हूँ ना। जाना। स्टार्ट साउंड। मम्मू, अब तुम एक काम करो, यहाँ खड़ी रहो और प्रेमा जी कैसे बिहेव करती है वो देखो। हाँ? मुझे जरा काम है, मैं बाहर जाके आता हूँ। ओके बेबी, बाय। क्या साइलेंस चिल्ला रहे हैं इतनी जोर से मेरे कान में? अभी तक मेरा मेकअप नहीं हुआ है।
मैडम 2 बजे की शिफ्ट थी, अभी 4:30 बज रहे हैं। So what can I do? What can I do? You tell me. आपके मेकअप मैन को मेरा मेकअप ठीक करना नहीं आया। I have to do it all right now. अब देखिए ना, रिहर्सल कीजिए। टोटो! यस सर। तुम्हारी शादी है क्या? नहीं तो फिर ये हार लेकर मेरे पीछे क्यों खड़े हो तुम? मैडम, आपकी शादी है। What? सवाल लड़ा है मेरे साथ ही लड़की। What nonsense is this? नहीं मैडम, वो आपको सीन समझा रही है। वो क्या है, वो सीन ऐसा है कि आपके हाथ में ये फूलों की माला है और आप कहती है कि ये फूलों की माला नहीं है, ये फांसी का फंदा है जो मेरे मम्मी पप्पी मेरे गले में डालना चाहते, मुझे मारना चाहते, मगर इसको मैं तोड़ के तहस नहस करके फेंक दूंगी। क्या डायलॉग है? मम्मी पापे, ये डायलॉग किसने लिखा है? मैंने लिखा है। बहुत ही घटिया, स्टूपिड, इडियोटिक, एब्सोल्युटली थर्ड रेट डायलॉग है। पहले आप ये डायलॉग चेंज कीजिए और एक गंदी सी शर्ट चेंज कीजिए, ये ग्रीन पेन चेंज कीजिए और फिर मेरे पास आइए। मैं शूटिंग नहीं करूंगी। मैडम, आप कहाँ जा रही हो? मेरा पैकअप हो गया है। पैकअप कैसे करेंगे? सुनिए मैडम, सुनिए। कैसी मैडम है? ये ऐसी ही है पहले से। कितने इजी डायलॉग्स है। मैं बोलूं? तुम बोलोगे? सच्ची? टोटो रेडी? बोलो बोलो बोलो। ये फूलों की माला नहीं, फांसी का फंदा है जो मेरे जीजू मेरे गले में डालना चाहते हैं। लेकिन मैं ये माला तोड़ के तहस नहस कर दूंगी। कैसी लगी मेरी एक्टिंग के कुछ? एक्सीलेंट प्रेमा जी, वंडरफुल। यू नो, ममता घर जाकर अब कहेगी कि मैं जिंदगी में कभी हीरोइन नहीं बनूंगी। मेरा प्रमोशन पक्का। प्रेमा जी, आपकी इस तरह के बिहेवियर और वो भी मुझ जैसे डायरेक्टर के साथ, वेरी बैड, वेरी बैड। मेरा फाइनेंसर, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, पूरे यूनिट के सामने आपने मेरी बेइज्जती की है। अरे नहीं, हम लोग आपको इस फिल्म से निकाल रहे हैं। क्या? हाँ, आपको इस फिल्म से निकालकर एक नई आर्टिस्ट को ब्रेक दे रहा हूँ। किसे? ममता को। क्यों श्रीमान जी? बोलो बोलो श्रीमती जी।